आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने कई दिशा निर्देश किए जारी। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासी धैर्य और संयम बनाए रखें। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी भी चीज का अभाव नहीं, कोविड के लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करें। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि अस्पतालों में खाली बेड्स की जानकारी सार्वजनिक करें। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार भी रहे अधिकारी। सीएम ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकी जाए। कल तक 10,000 रेमडेसिविर की बॉयल मिलेगी। प्रतिदिन 50,000 बॉयल रेमडेसिविर की आपूर्ति भेजी जाएगी। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट पर हो पुलिस की सुरक्षा, हर अस्पतालों में 36 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व हो, होम आइसोलेशन का डाटा डीएम और सीएमओ के पास रहे। सीएम ने अस्पतालों बेड को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। हर जिले में 200 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। सचिव स्तर के किसी अधिकारी की तय जिम्मेदारी हो। राजधानी के सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी होंगे तैनात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। निशंक ने कहा, मैं आपको सूचित करता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जारी किया कोविड हेल्पलाइन नंबर, कोई भी कर सकता है संपर्क। संगठन मंत्री सुनील बंसल ने ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीनेशन अभियान के बीच आईसीएमआर की ओर से एक राहत भरी खबर भी आई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना की यूके, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देकर कारगर है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है। नए चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद पाएंगे। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद पा रही थी और अलग अलग राज्यों में बांट रही थी। कोरोना महामारी के बीच बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैली पीएम मोदी देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे पास पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीनों का समय था। हम इस संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते थे। हमारा देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा निर्माता है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर दवा पर हर कोई मांग कर रहा है। पिछले 6 महीने से 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन निर्यात कर दिए गए। देश में लगातार बेकाबू हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 2,94,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 3 लाख के करीब केस। कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 1,66,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से मचा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 519 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,754 से ज्यादा मामले आए सामने। वहीं एक दिन में 163 लोगों की मौत। यूपी में 29,754 लोगों की संक्रमण से एक्टिव। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 6,014 नए केस। 19 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ में मिले 6,014 नए मामले। कानपुर में हुआ कोरोना जानलेवा। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 1,740 नए केस। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 2,176 नए केस। 13 लोगों ने तोड़ा दम। वाराणसी में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1,637 नए केस। 7 लोगों की हुई मौत। 1,855 लोग हुए रिकवर।
गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे मिले 633 नए केस, वहीं 175 मरीज महामारी से हुए ठीक। इस समय गाजियाबाद में 3728 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का हो रहा विकराल रूप। पिछले 24 घंटे में 640 नए मरीज, 8 लोगों ने तोड़ा दम। मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1287 नए केस, 382 लोग हुए ठीक। इस समय 5942 एक्टिव केस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना के केस में इजाफा। 24 घंटे मिले 747 नए केस, 2 लोगों की हुई मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। पिछले 24 घंटे में 913 कोरोना मरीज आए सामने। इस समय बरेली में 4526 एक्टिव केस। झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। पिछले 24 घंटे में 550 लोग हुए संक्रमित, 7 लोगों ने तोड़ा दम। आगरा में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे मिले 605 नए कोरोना मरीज। इस समय 3215 एक्टिव केस। मथुरा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 301 नए मरीज, 180 लोग महामारी की चपेट से बाहर। सोनभद्र में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे मिले 513 नए केस। इस समय 2840 कोरोना के एक्टिव केस। मुरादाबाद में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे मिले 864 नए कोरोना मरीज, 14 लोगों की कोरोना से हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डीएम सुहास एलवाई ने जारी किए निर्देश। कोरोना के बढ़ते केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, देश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी, लगातार बढ़ा रहा है सुविधा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगले 3 हफ्ते कोरोना की लड़ाई में निर्णायक होने वाले हैं। हर किसी को काफी सावधानी रखनी होगी। 3 हफ्ते कोरोना की लड़ाई में निर्णायक। आगरा में ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे विधायक राम प्रताप सिंह। एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचे ऑक्सीजन प्लांट पर। 2-3 दिन से खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर प्रवासी मजदूर घंटों तक बस के इंतजार करते दिखाई दिए। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस BS चौहान कमेटी ने दी क्लीन चिट। यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। कुशीनगर में मास्क की चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने पीट दिया। पिटाई से नाराज युवक ने गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद मौके से फरार हो गया। चौकी इंचार्ज को चाटा मारते देख पुलिसकर्मी युवक के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन युवक पुलिस वालों के हाथ नहीं आया। पूरा मामला पटहेरवा थाने के फाजिल नगर चौकी का है। श्रावस्ती में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान। दर्जनों लोगों का किया गया चालान। डीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। महोबा के कबरई थाना इलाके में 2 दिन से गायब युवक का शव मिला। पहाड़ पर शव मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बूथ संख्या 186 में हो रहा दोबारा मतदान। बिधनू ब्लॉक के पीपरगामा गांव में दोबारा मतदान जारी। पीठासीन पर लगा था पानी डालने का आरोप। अधिकारियों ने मतपेटी सील कर बंद करा दी थी वोटिंग। आज कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा दोबारा मतदान। बुलंदशहर में ट्रक और वैन के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत। हरियाणा की जिंद से आ रहे थे प्रवासी मजदूर। हादसे में 3 की बताई जा रही हालत गंभीर। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा और उसका साथी सोनू तोमर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने छेड़खानी की शिकायत पर दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों पर इनाम की घोषणा की थी,
जिसमें 25-25 हजार के नामी ललित रोहिताश निखिल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गौरव शर्मा पर महानिदेशक आगरा जोन ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। मुरादाबाद में फर्जी प्रत्याशी गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान पकड़ा गया फर्जी प्रत्याशी। फर्जी समर्थित प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष में हुई थी नोकझोंक। आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं खलील अहमद। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। सहारनपुर में 2 ट्रांसफार्मरों में लगी भीषण आग। तेज तूफान के चलते ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट। 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। लखनऊ में माल थाना इलाके में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंका। पुलिस ने 2 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। जालौन के रामपुरा थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मौत के कारणों का नहीं चल सका पता। श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत, एक घायल। खेत में काम कर लौट रहे थे दोनों घर। मार्केट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फलों के दाम कोरोना काल में 2 गुने से ज्यादा हो गए। यहीं इम्यूनिटी बूस्टर कहे जाने वाले नींबू के दाम 3 गुना तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में साहिबाबाद थोक सब्जी मंडी में नींबू के दाम करीब 120 से 130 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। रिटेल में नींबू 160 रुपए प्रति किलो तक बिका। आगरा में उपद्रव के बाद फिर शुरू हुआ मतदान। पुनर्मतदान में मतदाताओं की लंबी कतार। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के तगड़े बंदोबस्त। बिजनौर में प्रधान प्रत्याशी ने मचाया आतंक। चुनावी रंजिश को लेकर की तोड़फोड़। कई घरों और वाहनों में की जमकर तोड़फोड़। लाठी डंडे चलने से 4 लोग जख्मी। जौनपुर में बुधवार की सुबह वृद्ध दंपति का शव मिलने से हड़कंप। वृद्ध दंपति मंगलवार की रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया और अंदर से कमरा बंद कर सो गया। आग में झुलसने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने के बाद कार्रवाई में जुट गई। आगरा के अमर विवाह चौकी इलाके में बदमाशों ने महिला से लूटी चेन। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। चौकी में पीड़ित की नहीं ली जा रही तहरीर। आगरा के मलपुरा थाना इलाके में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। आग लगने से चालक की हुई मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सुल्तानपुर में पुरानी जमीन और चुनावी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग में घायल 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मसूरी वुड स्टॉक स्कूल के पास जंगलों में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग रिहायशी इलाकों और स्कूल परिसर की तरफ फैलने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। फायर सर्विस, वन विभाग और स्कूल के स्टाफ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो गई। हरिद्वार में नगर निगम के डंपिंग जोन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ज्वालापुर कोतवाली इलाके का मामला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने कोविड-19 केयर सेंटर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त रूप से बनाए जा रहे कोविड सेंटर में विकसित की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों को हर संभव व्यवस्था दी जाए। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। ना तो पूर्व मुख्यमंत्री ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री दिया है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास ही रखा गया है, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री चाहिए था, जो 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर बनाता।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित कदम उठाए हैं और ये लोगों को समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाए। पूर्व सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन को अनिवार्य करना चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुझाव देते हुए कहा कि इस समय उत्तराखंड प्रदेश वासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और बाकी के काम बाद में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रामनवमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हमें मर्यादा के पालन, त्याग और साहस की प्रेरणा देता है। सीएम ने कहा कि रामनवमी का ये पर्व सभी आस्था पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सभी मास्क पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित अन्य घाट सुनसान दिखाई दिए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का असर आज के स्नान पर भी दिखाई दिया। हर की पैड़ी और अन्य गंगा घाटों पर स्नान करने वालों का तांता लगा रहता है। वहां आज घाट लगभग सूने ही दिखाई दिए, यहां कुछ ही लोग नजर आए। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में 1 महीने पर हुई शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले की शिनाख्त भी शुरू कर दी है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलडा गांव निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला ने गांव के पूर्व प्रधान सचिव पर बेटे को रोककर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने एसएसपी हरिद्वार को एक पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि पूर्व प्रधान ने गांव के तालाब पर पैसे लेकर लोगों का कब्जा कराया हुआ है। पौड़ी में काश्तकारों की मेहनत कोरोना काल के बावजूद खेतों में आखिर कितना रंग लाई, इसका आकलन अब फसल कटाई के दौरान गेहूं उत्पाद का माप तोल कर लगाया जा रहा है। प्रशासन और संबंधित विभाग टीम मिलकर इन दिनों फसल कटाई का निरीक्षण कर रही है, जिससे जिले भर में गेहूं उत्पादन का संपूर्ण डेटा तैयार किया जा रहा है और जिले की प्रोग्रेस भी पता लगाई जा रही है। फसल कटाई का निरीक्षण खुद जिलाधिकारी पौड़ी भी कई खेतों में पहुंचकर कर रहे हैं, जहां प्रत्येक खेत 6 बाई 5 मीटर के बनाए गए हैं, जिससे अब तक प्रत्येक खेत से करीब 11 किलो 820 ग्राम के गेहूं फसल कटाई के दौरान निकल कर आ रहे हैं। हरिद्वार में आज एचआरडीए की ओर से निर्मित भगत सिंह चौक और गीता चौक का उद्घाटन किया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कुंभ मेला निधि के तहत इन दोनों चौराहों को बनाया है। ज्वालापुर के श्यामनगर में गीता चौक पर जहां गीता के उपदेशों को लिखा गया है, तो वहीं शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर यहां भगत सिंह चौक पर भव्य प्रतिमा लगाई गई। जिलाधिकारी दीपक रावत और विधायक आदेश चौहान ने इन दोनों चौराहों का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर पंजाबी महासभा के लोग भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में दोपहर 2 बजे से आवश्यक जरूरतों के सामानों की दुकानें छोड़कर तमाम दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद रुड़की के सभी बाजार 2 बजे ही बंद कर दिए गए। हालांकि इस संबंध में आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने ऐलान करना शुरू कर दिया था और सरकार के गाइडलाइन के पालन करने की हिदायत भी सभी दुकानदारों को दी गई थी।